की इलेक्शन की फिजा जो है वो जो गहमा गहमी होती है वो हमें इतनी नज़र नहीं आ रही थी और मुसलसल बार बार भाम पैदा किया जा रहा था कि भाई पता नहीं इलेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। ये अगर मगर का जो चक्कर है वो हो गया है ख़त्म। आम इंतखाबात के जो बच गया है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इंतखाबी शेड्यूल जो है वो जारी कर दिया है। 8 फरवरी को पोलिंग में नई हुकूमत का चुनाव होगा ही होगा। पब्लिक नोटिस जो है वो 19 दिसंबर को जारी हो जाएगा और कागजात नामजदगी 20 से 22 दिसंबर तक जमा हो जाएंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जो है वो 24 से 30 दिसंबर तक होगी। मैं आपको कुछ अहम डेट्स बता रही हूँ। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलों की समाअत होगी। फिर हम 13 जनवरी पर आ जाते हैं तो 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे और ईसीपी में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का भी बाकायदा आगाज़ हो गया है। इंतखाबात के तमाम मराहिल इसी सिस्टम के तहत सरअंजाम दिए जाएंगे। रिटर्निंग अफसरान की तरबियत आज से शुरू हो जाएगी जो कि रोक दी गई थी और उसी वजह से स्पेकुलेशन शुरू हो गई थी कि अगर इनकी ट्रेनिंग रोक दी जाएगी तो इलेक्शंस कैसे होंगे। मैं बात करूँ बलूचिस्तान की और खैबर पख्तूनख्वा की तो वहाँ पर आपको पता है कि एज ऑलवेज जब भी इलेक्शंस की हम बात करते हैं तो वहाँ पर सिक्योरिटी सूरत हाल जो है उसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रहता है और इस बार भी कंसर्न है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कंवर दिलशाद साहब। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। कंवर साहब वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई शो। कंवर साहब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या अब भी इंतखाबात के हवाले से कोई अबहाम की गुंजाइश रह गई है, किसी खदशे की गुंजाइश रह गई है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की मशावरत से जो अहम फैसला किया है उसके बाद तमाम जो अबहाम हैं, क्या सराइयाँ हैं या अफवाहें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जब शेड्यूल जारी हो जाए तो किसी किस्म का अबहाम जो है वो नहीं होता। जो आप खुदा ने खास्ता बड़ा कोई वाक़या पेश आ जाए तो उसके लिए तो हमारे कानून और आइन में गुंजाइश मौजूद है, लेकिन उसकी नौबत इंशाल्लाह नहीं आएगी। और इसके बाद सबसे बड़ी अहम बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में जो सस्पेंड करना पड़ा हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में, वो एक बिला वजह जो है और हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के मामला में मदाखलत, उस सिंगल बेंच के ऑनरेबल जज को मालूम होना चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फरवरी 2023 से अगस्त 2023 तक मुसलसल खत लिखे तमाम चारों सूबाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हजरात और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि हमें आइंदा इंतखाबात के लिए रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर वो हमें अदलिया से जो है उनकी खिदमात दी जाए। लेकिन इन तमाम हाई कोर्ट्स ने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की दरख्वास्त को नामंजूर कर दिया था। ये हमारे मुकदमात बहुत ज़्यादा होते हैं, हमारे पास ऑफिसर को स्टेयर करना या आपको नहीं लगता ये जो बहुत सारी जो फरमाइशें हैं उनके लिए ये वक्त नहीं है, या तो ये बहुत पहले होनी चाहिए? इज इट मतलब इतना लेट इन चीज़ों का फरमाइश करना जब आपको पता ही है कि इलेक्शंस आर डेस्टिन्ड टू बी इन फरवरी? नहीं, देखा इसमें बड़ी बात ये होती है कि हमारे यहाँ हर मामले में चूंकि हुकूमतों पर इदारों पर एतमाद का फुकदान है, जिसकी बना पर अगर कोई किसी मामले में कोई तातल पैदा होता है तो एकदम हमारे जहन में जो है अब आम पैदा हो जाता है। ये बात जो है हमारे इदारों में भी पाई जाती है। इलेक्शन कमीशन हो, सूबाई हुकूमतें हो, निगरान हुकूमत हो, कोई भी हो, उनके दरमियान में जो है ये एक एतमाद का फुकदान तो हर वक्त मौजूद रहता है। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर दिया है। 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाएंगे, शेड्यूल जारी हो चुका है। चंद रोज के बाद कागजात नामजदगी मौसूली हो जाएगी और 12 जनवरी तक खातमी लिस्ट जारी हो जाएगी। इसके बाद तमाम जो उम्मीदवारों के नाम जो है बैलेट पेपर में शाया होने के लिए प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन में चले जाएंगे। अब अभी आर्मी सिक्योरिटी की सही। अच्छा, जो कंवर साहब स्पेसिफिकली ये जो अभी आपने बात भी की कि जो गैर यकीनी जो सूरत हाल एकदम से पैदा हो जाती है तो उससे निपटने के लिए आपको क्या लगता है कि इलेक्शन कमीशन के लिए कितना चैलेंजिंग होगा कि जो आने वाले इंतखाबात हैं वो साफ भी हों, शफाफ भी हों और गैर जानिबदार भी हों? ये शफाफियत, गैर जानबदारी ये डिक्शनरी का हिस्सा है। असूली तौर पर जब ये मतलब प्रैक्टिकल तौर पर जो देखा जाता है तो जो हारने वाली जमात होती है वो कभी शफाफ इंतखाबात को कितना ही करवा रहे हैं उसको उन्होंने तस्लीम नहीं करना, अपनी कमजोरियों को आधार नहीं करना। तो ये तो हमारा एक सिलसिला चला आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात इसमें ये है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी कोशिश की है। अभी एडमिनिस्ट्रेशन के जो ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं रिटर्निंग ऑफिसर के तौर पर, ये चूँकि 1985 के बाद ब्यूरोक्रेसी का झुकाव जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ तो रहा है,
इनका कोई मिसाली किरदार तो नहीं रहा माजी में जितने भी इंतखाबात हुए 1985 तक वो ब्यूरोक्रेसी के ही जेर निगरानी होते रहे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करवाते रहे। लेकिन 1988 से लेकर 2018 तक जुडिशरी के जो इलेक्शन हुए वो आपको ही पता है, MQM भी इसका शिकार हुई है, मुझे पता है। लेकिन सारा मामला ये हुआ है कि जुडिशरी जो रिटर्निंग ऑफिसरों ने कौन सी खिदमत सर अंजाम दी कि जिसकी बना पर सब सियासी पार्टियों ने उनके इंतखाबात को तस्लीम कर लिया हो। उनका भी किरदार 2013 में देखें, 2018 में देखें, ये जितना भी इनका किरदार रहा है, जुडिशरी का रेफरेंडम में देखें, जाली रेफरेंडम होता रहा, जुडिशरी के रिटर्निंग ऑफिसर उसको इंतहाई शफाफ इंतखाबात के दस्तखत करते रहे। ये हमारी जुडिशरी करते रहे, जितने भी रेफरेंडम हुए सब जाली थे। लेकिन हमारी जुडिशरी कभी ये नहीं कहा ये जाली है। उन्होंने कहा नाम साहब इसलिए तो शानदार इंतखाबात हमने जिंदगी में नहीं देखे, और रिपोर्टें इनकी आई हुई हमारे पास, रिपोर्टें मौजूद हैं। मैंने एक दफा चीफ इलेक्शन कमीशन कहा था भी जाली, लेकिन इंशाल्लाह वो तो कहते हैं हर टाइम बदलता है तो हो सकता है चीजें भी बदलें। मुझे कमल शाह साहब ये बताइए, हम हर इलेक्शन के बाद देखते हैं कि हारने वाली जो जमात है वो इलेक्शन कमीशन को धांधली का जिम्मेदार करार दे देती है। क्या इस बार भी ऐसा होगा या फिर इलेक्शन को मोतबर बनाने के लिए कोई खास और मरबूत इक़दाम किए जाएंगे? कमल साहब आप मुझे सुन सकते हैं? जब बताइए। जी कमल साहब आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आपको देखते हैं ना सारा मामला हो रहा है, सब अपने मशहूर पे इंतखाब लड़े, अपने सबसे बड़ी मैं आपको बताता हूँ शफाफ इंतखाबात हो जाएंगे। आप अपने पोलिंग एजेंट्स को ट्रेन करके पोलिंग स्टेशन में बिठा दें और उसके बाद सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी किस्म की कोई गड़बड़ हो जाए, टैंपरिंग हो जाए। ये जो आपकी पार्टियों के पास पोलिंग एजेंट्स ही नहीं होते, और पोलिंग एजेंट्स को अगर सही तरीके से, ये मैं बताऊं प्रेसिडेंट इंडिया रशियन प्रेसिडेंट ने क्या कहा है, उन्हें कहा सारा सिस्टम एक तरफ रखें, गिनती के टाइम आपका आदमी जो है वो सही होना चाहिए ताकि उसकी निगरानी में काउंटिंग हो जाए। बिल्कुल सारा इलेक्शन एक तरफ, सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए कमर साहब के, कोई RTS ना बैठ जाए। लोगों को पहले भी ये टेंशन दी लेकिन इस बार तो कहा जा रहा है कि कोई सिस्टम नहीं बैठेगा। बहुत शुक्रिया जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। कमल शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और हम बात कर रहे थे क्योंकि अब कोई अब हम बाकी नहीं, ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के जो उन्होंने देखा कि जिस तरीके से उन्होंने स्टेप इन किया है कि इलेक्शन होंगे ही होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इलेक्शन की तो हमने काफ़ी बात कर ली, मुझे बात करनी है स्टॉक मार्केट की, क्योंकि हम देख रहे हैं पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट जो है इज़ डूइंग रियली वेल। हमने पिछले दिनों ये ट्रेंड नहीं देखा जो स्टॉक मार्केट में हम आजकल देख रहे हैं, और इन दिनों रोज़ाना नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। समा के नुमाइंदे रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद भी हैं और वहाँ पर मौजूद है, हमारे उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान, वेरी गुड मॉर्निंग। रिजवान, पिछले हफ्ते हमने स्टॉक को 67,000 की रिकॉर्ड सतह पर जाते हुए देखा था।